हमारे जितने भी बच्चे हैं क्लास 10th का बच्चे, आप लोगों का हिंदी जो भी सब्जेक्ट आया हुआ है क्षितिज नाम है उसका। और इसमें सबसे पहला जो है आपका काव्य खंड है। तो काव्य खंड का मतलब यही होता है कि कविता जो होती है ना उसका खंडित करना, और उसको जो कवि जो लिखे हैं हमारे तुलसीदास जी, सूरदास जी, इन सब की एक बहुत ही कठिन शब्द के द्वारा दिए हुए कविता में आप लोगों को समझना भी है, पढ़ना भी है और इसका क्वेश्चन आंसर भी बनाना है। तो सबसे पहला मैं जा रहा हूँ सूरदास में। हम चैप्टर खोल रहे हैं सूरदास का। इसमें पद दिया हुआ है। बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा कि सूरदास जी एक महान कवि थे और महान कवि के साथ साथ वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त भी थे। उन्होंने अपने ये काव्य के द्वारा यानी कि भक्तावली के द्वारा अपने अंतरात्मा में दिल से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा, ये दोनों की ही बड़े ही भावपूर्ण से कविता के द्वारा बच्चों आप लोगों को समझाने जा रहा हूं मैं। तो वो जो कर रहे हैं सूरदास जी, उधो तुम हो अति बर भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुराइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागड़ी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बड़ियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। उधो भगवान कृष्ण को कहते हैं माधव, हे माधव। अब तो बड़े ही उदार हैं, बहुत ही बरभागी हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा के द्वारा वैसे मनुष्य को प्रेरित करने के लिए जा रहे हैं जो सत्य की निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ऐसे जो होते हैं वो बहुत बड़भागी होते हैं, यानी कि भाग्यवान होते हैं। ताकि अपरस रहत स्नेह तगाते, किसी भी मनुष्य, जो भी मनुष्य हो, वह कोई छूत नहीं हो, अछूत नहीं होती है। या कोई धागा से उसको कोई, या कोई रस्सी से कोई उसको बांध नहीं सकते हैं। और भगवान की ऐसी माया रहती है तो वहां पे कहता है कि नाहिन मन अनुरागी, पुराइन पात रहत जल भीतर। पुराइन कमल के पत्ता को कहते हैं, कमल के पत्ता जो रहत जल भीतर, वो जल के भीतर रहता, उस पे दाह रस देह है ना दागी, उस पे कोई दाग उग नहीं रहता, वह पूरा साफ। जिस प्रकार से हमारे प्रभु की आत्मा, कबीर सूरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से भगवान कृष्ण की उदारता जो है वह मनुष्य के लिए सदैव अच्छे सत्य निष्ठा पर चलने की प्रेरणा करती है। उसी प्रकार सूरदास जी
अपने काव्य पंक्ति के द्वारा बच्चों को आगे चलने की प्रेरणा दे रही है। जो जल माँ तेल की गगरी बुंद न ताको लागी। पता है कि जो जल माँ तेल की गगरी, अगर जल जो होती है तो तेल की गागरी, जैसे तेल की गागरी को हम बहुत ही सुरक्षित से हम ले जाते हैं और देखते रहते कि उसका एक ही बूंद धरती पे नहीं गिरे। तो जिस प्रकार आप अपने जल यानी कि जल रूपी तेल से जो आप इतना दिल में रहते हैं और बहुत ही कठिन से उस चीज़ को हम अपने घर तक ले जाते हैं, उसी प्रकार जल जो होती है कहता है कि आप उसको भी हर रूप में उसी रूप में देना चाहिए जिस प्रकार से कि भगवान श्री कृष्ण का उदार वाली बातें होती है इस कविता में। प्रीत नदी में पाव न प्राज्यो दृष्टि न रूप परागी सूरदास अबला हम भूरी गूढ़ चोटी जो प्रीत नदी में पाव, जो जिस नदी का जल स्वच्छ होता है उसमें हमें पांव धोने में भी डर लगता है। कितना अच्छा जल है, कितना सुंदर जल है, ये तो पीने योग्य पानी है। फिर भी हम लोग नदी में स्नान करते हैं, उस जल को लाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। इस प्रकार से अगर देखें हम तो नदी जो स्वच्छ रूपी जो नदी हमारी आत्मा है, दृष्टि न रूप परागी सूरदास अबला हम बोरी गूढ़ चोटी। सूरदास जी कहते हैं कि हम तो एक अबला हैं, एक बेसहारा है। जिस प्रकार से सूरदास अबला हम भोरी गूढ़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार से चींटी गुड़ यानी शक्कर से निपट कर चींटी अपना भोजन को प्राप्त करती है, भोजन के लिए प्राप्त कर मीठा लगता है, उसे बहुत ही सुंदर लगता है और चींटी उसमें निपट जाती है। उसी रूप में, उसी कृष्ण रूपी मीठा में भगवान श्री कृष्ण की जो मीठी उदारता वाली बात परम परमात्मा है। हम मनुष्य को चाहिए कि चींटी जिस तरह चींटी अपने शक्कर गुड़ में लिपटी रहती है मिठास से, उसी प्रकार हम लोग भी भगवान कृष्ण के प्रेम रूपी में डुबकी लगा करके और उनकी आराधना करें। बच्चों, इस कविता के माध्यम से आप लोगों को स्पष्ट रूप से सूरदास जी सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की उदारता को देखते हुए उन्होंने इस कविता को लिखे हैं ताकि बच्चे इस चीज को समझें। मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उधो नहीं रत कहीं, अवधि उधार अस आवन की तनमन विद्या सही, अब इन जोग संदेशनि सुन सुनी बिरहने बिरह दही, चाहती हंती गुहार जितहिते उठते धार, वहीं सूरदास अब धीरे धरही, कहियो मर जादा ना लही। भगवान श्री कृष्ण की जो कथन है, उस कथन को कवि सूरदास जी ने स्पष्ट रूप से कविता के द्वारा स्पष्ट रूप से उनकी प्रेम, उनकी उदारता, उनकी चरित्र, दूसरों की उपकार करने वाली जितनी भी बात होती हैं
ये सब बातें इस कविता के माध्यम से सूरदास जी हम लोगों को बता रहे हैं। यानी बच्चों, आप लोगों के ऊपर ये प्रकाश कर दे रहे हैं कि आप इसी कविता को पढ़ करके आप शिक्षित होइए और आप अपने आप में ये जितनी भी बातें हमने कहे हैं उस बातें को आप अपने दिल में और आत्मा में आपको लाना होगा। हमारे हरि हरिल की लकड़ी मन कर्म वचन नंद नंदन पूरी यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सावेद स्वप्न दिवस ऋषि कान कान जकरो सुनत जोग लागत है ऐसी ज्यों कराई ककरी सो तू व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी यह तो सुरती नहीं ले सोको जिनके मन चढ़ती। सूरदास जी कह रहे हैं सूरदास जी कह रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप हम लोगों के ऊपर आप अपनी उदार की जो प्रेरणा है आप मुझे दो। हे उद्धव, हे माधव, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि अवधि आधार आस आवन की दिन ब दिन आप धन से तन से मन से जो कुछ भी हो आप हमें अनुग्रहित करें। अभी इन जोग संदेश ने सुन सुनी विरहनी विरह दही चाहत होती गुहार जितही ते उड़ते भार रही। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा नहीं।